हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के, पटुआ कला के, बाजार शैली के, मैसूर शैली के, तंजौर शैली को, कंपनी शैली के, जिसमें हम लोग राजा रवि वर्मा को, मैसूर शैली को, तंजौर शैली को, कंपनी शैली को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनमें से जो क्वेश्चंस रह गए थे वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोगों ने पटुआ कला और बाजार शैली को डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो उसके वीडियोस बाद में आते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि कुछ व्यूअर्स हमारे हैं जो परमानेंटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप कोई काम करते हैं और उसका आपको रिस्पांस मिलता है तो वो आप काम बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो उन व्यूअर्स का मैं नाम लेना चाहूँगी, जिनमें से हैं किरण धीमान हैं, शिव कुमार हैं, ठीक है, और यहाँ पर हैं कुलदीप सिंह हैं, प्रवीण चौधरी हैं, और हैं यहाँ पर लाचू बिष्ट हैं। तो इस तरीके से ये जो व्यूवर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से नेम हैं जो मतलब कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो परमानेंटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो उनका नाम लेना मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उनका नाम लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, कलकत्ता शहर की पूछा जाए तो जॉब चार्नॉक को याद रखना है। अगर आगरा का पूछा जाए, यानी कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी हो जाएगा। अगर पूछा जाए फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन से हम लोगों ने कई क्वेश्चंस निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कालीघाट पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो कालीघाट पेंटिंग के पुस्तक के लेखक कौन है? तो W.G. आर्चर को यहाँ पर याद रखना है आपको। तो कालीघाट पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो W.G. आर्चर कालीघाट पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। अब हम बात करेंगे जो कालीघाट जो थे, कालीघाट के जो चित्र हैं वो कहाँ पर मशहूर थे? तो काली मंदिर के पास के मशहूर थे। जो काली मंदिर कहाँ था? ठीक है, काली मंदिर ये था कहाँ? कलकत्ता में था। ठीक है, तो आगे अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो कालीघाट शैली का चित्रण काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो आपको ध्यान रखना है। कालीघाट शैली का जो चित्रण काल है, यानी कि टाइम पीरियड है, वो 1800 से लेकर के 1930 तक के माना जाता है। ठीक है, तो 1800 से लेकर के 1930 तक के कालीघाट शैली का चित्रण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीघाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो कालीघाट बोलिए या बाजार शैली बोलिए, एक ही चीज़ है। तो कालीघाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया था काली मंदिर से शुरू हुआ था। ये काली मंदिर था कहाँ? कलकत्ता में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कालीघाट के पट चित्रों को बाजार शैली नाम किसने दिया? तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी कि जो कालीघाट के जो पट चित्र थे तो उनको हम बाजार शैली के नाम से भी बुलाते हैं। जो बाजार शैली जो नाम दिया था, किसने नाम दिया था? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बाजार शैली को किसने नाम दिया था, तो कौन सा हो जाएगा? W.G. आर्चर ने। ठीक है, W.G. आर्चर ने बाजार शैली नाम दिया था कालीघाट के पट चित्रों को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीघाट के पट चित्रों को बाजार शैली नाम किसने दिया था? तो ये तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो संगीत का अभ्यास करती महिला का चित्र किस शैली का है? तो संगीत का अभ्यास करती महिला का जो चित्र है वो किस शैली का है, ये आपको बताना है। तो ये भी आपका कालीघाट शैली का है। ठीक है, तो कालीघाट पट चित्रों का ये चित्र है, यानी कि संगीत का अभ्यास करती हुई महिला, तो इसका ये फेमस चित्र है। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन था? कालीघाट के चित्रों में संगीत का अभ्यास करती महिला का चित्र किस शैली का है? तो यहाँ पर कालीघाट शैली ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कालीघाट के चित्रों में किस विदेशी तकनीकी का मिश्रण था? तो कालीघाट के चित्रों में किस विदेशी तकनीकी का मिश्रण था? तो यूरोपीय तकनीकी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होएगा। ठीक है, तो कालीघाट के चित्रों में किस विदेशी तकनीक का जो है मिश्रण हुआ था? तो यूरोपीय तकनीकी का मिश्रण हुआ था। एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार थे? तो कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पर NC घोष और KC घोष, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। तो कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार NC घोष और KC घोष थे।
ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी। इसके अलावा भी कुछ चित्रकार थे, वो भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि नीलमणि दास और गोपाल दास। ठीक है, तो नीलमणि दास और गोपाल दास भी जो है कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकारों में आते हैं, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नाथ द्वार के पटचित्र का ये क्वेश्चन है। तो श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है, यानी श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित था, तो नाथ द्वार में, कुल्लू में, जम्मू में या जोधपुर में। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो गया कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित था, तो नाथ द्वार में श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित था। ठीक है, और इसमें किस तरीके के चित्र, यानी कि जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो श्री कृष्ण भगवान को समर्पित था। ठीक है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो श्री कृष्ण जी को जो है ये वाला मंदिर जो है समर्पित है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, और आपको चीज़ें देखनी है कि जो नाथ द्वार में पट चित्र जो बने थे वो किस विधि में बने थे, किस माध्यम में बने थे, तो टेम्परा माध्यम में बने थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर चित्रकला को किस राजा ने संरक्षण दिया था, तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। तो मैसूर चित्रकला को किस राजा ने संरक्षण दिया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसको हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, डिटेल वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैसूर चित्रकला को किस राजा ने संरक्षण दिया था, तो इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तंजौर चित्रकला शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है, तो यहाँ पर पूछा है अधिक हुआ है, ना कि पूछा है किस देवता का चित्रण हुआ है। अगर पूछा था किस देवता का चित्रण हुआ है, तो उसमें शिव जी का भी चित्रण हुआ है, विष्णु जी का भी चित्रण हुआ और श्री कृष्ण जी का भी चित्रण हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ था वो श्री कृष्ण जी का चित्रण हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय, पराजय और विजय किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, जय, पराजय, जो विजय हैं वो किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, कालीघाट, तंजौर शैली या मैसूर शैली, लखनऊ शैली या पाल शैली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, यानी कि तंजौर शैली और मैसूर शैली के प्रमुख चित्रकारों में जय, पराजय और विजय आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मक्खन लिए बालकृष्ण चित्र किस शैली का है, तो मक्खन लिए बालकृष्ण चित्र जो है वो किस शैली का है, पहाड़ी शैली का है, ठीक है, या बंगाल शैली का है, या तंजौर शैली का है, या अजंता शैली का है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तंजौर शैली यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो मक्खन लिए बालकृष्ण का जो चित्र है वो तंजौर शैली का चित्र है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण के जो है चित्र बने हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए हैं। तो इस तरीके से मक्खन लिए बालकृष्ण का चित्र किस शैली का है, तो तंजौर शैली का यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो तंजौर शैली का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में कांच पर चित्रण करने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो भारत में यहाँ पर पूछा गया है भारत में कांच पर चित्रण करने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यहाँ पर आपको तंजौर याद रखना है, यानी कि दक्षिण भारत में कांच पर चित्रण करने की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए वर्ड में, तो वर्ड में आपको चाइना को याद रखना है। ठीक है, तो वर्ड में आपको चाइना को याद रखना है, यानी कि चीन को याद रखना है। तो अगर विश्व में पूछा जाए तो जो है चीन को याद रखना है, अगर भारत में पूछा जाए तो तंजौर को याद रखना है, यानी कि तंजौर मतलब दक्षिण भारत को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर चित्र करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे, तो कांच पर चित्रण करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन है के जी सुब्रमण्यम, एम.एफ. हुसैन, जी.एम. शेख या के.एन. मजूमदार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको ये आंसर पता ही होगा, यानी कि मऊ, मथुरा, लखनऊ या गाजीपुर। तो आपको ध्यान रखना है यूपी का जो है, यूपी का यानी कि यूपी स्टेट का लखनऊ जो शहर है वो चिकनकारी के लिए फेमस है। तो किस स्थान की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है, तो लखनऊ की चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कालीन व बुनकर कला के लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, फर्रुखाबाद, मथुरा, बरेली या भदोही। तो यहाँ पर कालीन के लिए कौन सा मशहूर हो जाएगा, भदोही मशहूर हो जाएगा। ताले कहाँ के मशहूर हैं, तो अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हर जगह की मशहूर है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो ताले पूछा जाए तो अलीगढ़ के ताले, साड़ी पूछा जाए तो बनारस की साड़ी, कालीन पूछा जाए तो भदोही हो जाएगा, और पीतल पूछा जाए तो मथुरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 19 क्वेश्चंस देखे।
तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 19 क्वेश्चंस देखे। इसके आगे के क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।